रो कर पुकारो। ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, संसार पाने के लिए तो बड़ी जल्दी आंसू निकल जाते हैं, और भगवान के लिए आंसू नहीं। बोल देंगे राम 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 राम, बोलने से काम नहीं बनेगा श्रीमान जी। आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। याद कर लो सब लोग, रट लो कृपालु का वाक्य, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। रो कर पिकारो, राम दौड़े आएंगे। हम राम के अंश हैं, राम के पुत्र हैं, राम के दास हैं, और राम से हमको काम है। क्या काम है? हम क्या चाहते हैं? आनंद। एक चींटी से ब्रह्मा तक क्या चाहता है? आनंद। आनंद। कैसा आनंद? यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो, ऐसा आनंद। संसार में जो आनंद मिलता है, स्वर्ग में जो मिलता है, वो अनंत नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, और वो भी कुछ देर के लिए। भूख लगी है, हाँ, रसगुल्ला मिला, हाँ, आनंद मिला, वो कम होता गया। पहले रसगुल्ले में अधिक आनंद, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में खत्म। एक बच्चा खो गया था, मां रो रही थी, 3 दिन बाद मिला, अरे पप्पू, चिपटाया। पहली बार अधिक सुख, दूसरी बार कम, तीसरी बार जाओ बेटा खेलो। ये क्या नाटक है रे? जो सुख है वो भी सदा तो मिले नहीं, घट जाता है, और फिर कहने लगता है ऐसी खराब माँ मिली, ऐसा खराब बाप मिला, ऐसी खराब बीबी मिली, ऐसा खराब पति मिला। ये भी शुरू हो गया। ये संसार का सुख है। ऐसे ही स्वर्ग में भी है, जिसको आप लोग कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गया है उनका। वेद कहता है वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग को जाए। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। मामूली मूर्ख नहीं, प्रमूढ़ा, बड़ा भारी मूर्ख है वो। क्यों? वहां भी माया है, वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारी। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र हमारे देश की स्त्री में आसक्त हो गया। आश्चर्य सुनो, इंद्र जिसके पास उर्वशी मेनका है, जिनके शरीर के खुशबू आती है, जिनके शरीर में चमक है, जिनके शरीर में मूत्र पुरीष पसीना कुछ नहीं, वो स्वर्ग का सम्राट भी इतना कामी है, क्रोधी है, लोभी है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो कहता है ब्रह्मा बन जाता तब आनंद मिलता। कहीं नहीं आनंद। आनंद तो राम के पास है। ठीक, तो हम जो आनंद चाहते हैं वो राम के पास है। ये हमारा काम है राम से। अच्छा, मतलब है तुम्हारा। और कैसे हम बात कर रहे हैं? हमारा राम से सबसे बड़ा काम है, और ऐसा काम है और कहीं हल नहीं हो सकता 14 लोक में। लेकिन एक शर्त है। क्या? जो राम को जान ले
उसको आनंद मिलेगा, उसको राम मिलेंगे। हाँ, वेद आया, वेद ने कहा हम बताएं। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। वो जिस पर कृपा कर दे वो उसको जान सकता है। राम जिस पर कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे, अपनी आंख, अपने कान, अपनी नासिका, अपना मन, अपनी बुद्धि जिस जीव को दे दे वो गधा भी जान सकता है। गधा धोबी वाला, काकभुचुंडी, गरुड़, कोई हो। गीता भी यही कहती है, तत्प्रसादात पराम शांतिम। वो कृपा कर देंगे तो माया जाएगी, आनंद मिलेगा। तुलसीदास ने तो बड़ा सुंदर निरूपण किया है, माया कैसे जाएगी। तुलसीदास ने कहा, सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। बारी मथे बरु होई घृत, बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। तो राम कृपा से राम को जाना जाएगा। तो जिस पर राम ने कृपा की वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य सब जान गए। तो क्यों जी? राम ने कुछ लोगों पर कृपा कर दी, हम लोगों पर क्यों छोड़ दिया? मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। जिसने भक्ति की उसको कृपा कर दिया राम ने। तुम भी भक्ति कर लो, तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। हाँ, और अगर भक्ति नहीं करोगे और कर्म, ज्ञान, योग, तप में जाओगे तो नोट कर लो, कान खोल कर सुन लो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी शूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बिना राम भक्ति के कोई ज्ञानी, कर्मी, तपस्वी कुछ नहीं पा सकता। स्वर्ग तक जाएगा वो भी माया के अंडर में रहेगा। और राम कैसे, राम की भक्ति कैसे की जाएगी? बड़ा सरल है राम को पाना। क्या फिर से भोले बच्चे बन जाओ? ध्यान दो, जैसे पैदा हुए थे मां के पेट से वैसे ही बन जाओ। क्या मतलब? मतलब भोले मन क्रम वचन छाणी चतुराई,
ये जो दुनिया भर की 420 इकट्ठा किया है सारी जिंदगी, ये संसार के लिए रहने दो, ठीक है। भगवान के यहां ये मत ले जाओ। भोले बालक बनकर रोकर उनका दर्शन, उनका प्रेम, बस 2 चीज मांगो, उनका दर्शन, उनका प्रेम। मोक्ष भी न मांगना। अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। रो कर पुकारो। ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, संसार पाने के लिए तो बड़ी जल्दी आंसू निकल जाते हैं। हाँ, अपनी लड़की 18 साल 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया और उसके लिए लड़का ढूंढा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ और खर्च किया और दे दिया। हाँ, जब जाने लगी तो अरे रुपया देकर लड़की दे रहा और अब रो रहा। और भगवान के लिए आंसू नहीं आते। ये फाटहु, तुलसीदास जी कहते हैं, फूटहु नयन जरऊ सोतनु के ही काम, द्रवई श्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तिन आखिन मधुरी भरी भरी मुट्ठी में लिए। अरे जब भगवान के लिए आंसू नहीं आ रहे हैं तो तुम अपने को भगवान से बड़ा मानते होगे, या कोई पावर होगी तुम्हारे पास कि अरे राम हमें तुम्हारी परवाह नहीं, ऐसे हम परमानंद प्राप्त कर लेंगे, माया को जीत लेंगे। क्या बात है। एक चूहा था, वो कहीं बैठा था, ऊपर से हाथी चला गया। तो हाथी के तो लंबे लंबे पैर होते हैं, वो चला गया अपनी मस्ती में। तो चूहा जाने के बाद कहता है, क्यों बे देख के नहीं चलता, हमको लांग के जा रहा है। हाँ? उसको भी अहंकार है। ऐसे ही हम लोगों का ये फटीचर हाल है, दिन रात चप्पल जूते खा रहे हैं, उसी माँ उसी बाप उसी बेटे उसी बाप उसी बीबी उसी पति की चप्पलें दिन भर, और भगवान के लिए आंसू नहीं है। बोल देंगे राम 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 राम, बोलने से काम नहीं बनेगा श्रीमान जी। आंसू बहाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। याद कर लो सब लोग, रट लो कृपालु का वाक्य, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। रो कर पिकारो राम दौड़े आएंगे, भोले बनकर सब ज्ञान फेंक दो, कूड़ा कबाड़ा जो इकट्ठा किया है। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है। अपने को अकिंचन निर्बल असहाय दीनहीन पापात्मा रियलाइज करो, रियलाइज करो, भीतर से महसूस करो। आंसुओं की धार चलेगी, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब कोई संत कृपा करेगा,
तब राम प्रेम देगा, राम से मिला देगा, तब परमानंद मिलेगा। त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त हो जाएंगे और सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। शेष फिर कभी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।